Hello friends, I am Tanveer Anwar. Welcome to Tanveer's Ideas. Let's start with the video's introduction. Today I am going to solve the exercise of lesson 7, the colors of Pakistan. This exercise is for grade 4 subject English. Before going to start my video, I request you people, those who have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel so that you may get series of lecture on single national curriculum. Let's start with the first question, oral communication. Learning the sounds. Sounds को सीखना है. Long vowel sounds. Long vowel sounds. लंबी वावल की आवाज को हमने समझना है, सीखना है. Read and say the given words with long vowel sounds. Long vowel sound होती क्या है? Long vowel sound is long if it sounds like the vowel's name. लॉन्ग वाउल साउंड एक्चुअली ऐसी आवाज है जो वाउल की एक्चुअल आवाज होती है, साउंड होती है. गेम में एक ही साउंड कंप्लीट है. ई शीप, कीप. आई अब देखते हैं आई की साउंड. काइंड, फाइंड. ओ की अब कंप्लीट साउंड देखते हैं, ये लॉन्ग साउंड. बोट, फ्लोट. यू, क्यूब, ह्यूज. लॉन्ग साउंड आप आसान अल्फाज में जाने के जो लॉन्ग साउंड होती है वाउल की, वो एक्चुअल जो वाउल की आवाज़ होती है वो लॉन्ग वाउल है. अगर वेरिएंट साउंड होती है या मुख्तलिफ आवाज़ होती है या हाफ साउंड होती है या शॉर्ट होती है तो उसको हम शॉर्ट कहते हैं. अब सेकंड जूस देखते हैं. मेक मोर वर्ड्स विद लॉन्ग वाउल साउंड्स. मज़ीद लॉन्ग वाउल साउंड्स के साथ अल्फाज बनाने हैं. जैसे ए की आवाज़ अब कंप्लीट होनी चाहिए. जिन लफ्ज़ों में होगी उनमें लॉन्ग वाउल साउंड होगी. जैसे ए है, ए डे में भी ए की आवाज़ मुकम्मल है, मौजूद है, तो इसलिए लॉन्ग है. डे, केक, ए मौजूद है. ई अब देखते हैं. मीट ई मौजूद है. मी में भी ई मौजूद है. जब ई की जो एक्चुअल साउंड है, जो उस लेटर की आवाज़ है एक्चुअल, वो जिस लफ्ज़ में होगी कंप्लीट होगी वो लॉन्ग होगी. ठीक है, उसको लॉन्ग वाउल भी कहते हैं. आई साइलेंट में मौजूद है. बाइक में आई कंप्लीट साउंड मौजूद है. ओ अब देखते हैं. टो, ओ मौजूद है. बोट, ओ मौजूद है. म्यूजिक में यू की आवाज मौजूद है. यू में भी कंप्लीट साउंड मौजूद है यू की. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड पार्ट है लर्निंग टू स्पीक का. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. दिए गए डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है और पढ़ना है. हुमा, अस्सलामु अलैकुम इरम, हाउ आर यू. आप कैसी हो इरम. वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड. इरम कहती है मैं अच्छी हूँ. वालेकुम अस्सलाम. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रही हैं. हुमा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ फ्लावर एग्जिबिशन, मैं फूलों की नुमाइश से आ रही हूँ. इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, वो बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत और कलरफुल थी, रंग बिरंगे जो फ्लावर की नुमाइश थी. इरम, वाओ दैट्स रियली ग्रेट. वाओ, हाँ ये बहुत ग्रेट है, बहुत आला है. आई आल्सो वांटेड टू गो देयर, मैं भी वहां जाना चाहती थी. कैन यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगी. द वे टू द फ्लावर एग्जिबिशन, फ्लावर एग्जिबिशन की तरफ जो रास्ता जाता है वो मुझे बताओगी. हुमा, यस श्योर, हाँ यकीनन. फर्स्ट गो राइट, पहले राइट की तरफ जाओ. यू विल फाइंड अ मस्जिद, फिर आप एक मस्जिद पाएंगी. एट अ कॉर्नर, एक कोने पे. देन टर्न लेफ्ट, फिर आपने लेफ्ट मुड़ना है.
एंड देन टर्न सेकंड राइट, फिर आपने सेकंड राइट की तरफ मुड़ जाना है। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदमों बाद, यू विल फाइंड द फ्लावर एग्जिबिशन, कुछ कदमों बाद आप जो फूलों की नुमाइश हो रही है बीइंग हेल्ड इन अ गार्डन, एक बाग में जो मुनक्किद हो रही है वो पाएंगे। इरम, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आपकी रहनुमाई के लिए शुक्रिया। हुमा, यू आर वेलकम, आपका खैर मकदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेल देयर फ्रेंड the way to their house using the expressions of directions given above। जो पीछे कुछ डायरेक्शंस का इजहार, कुछ हदायत का इजहार किया गया है, उनका इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को कहना है एक अपने दोस्त को घर का रास्ता दिखाना है, उसके लिए डायरेक्शंस देनी है, हदायत देनी है और रोल प्ले एक्टिविटी भी करवानी है। रोल प्ले एक्टिविटी यही है कि बच्चों को कुछ रोल्स देने हैं, जैसे इरम का रोल था और प्लस हुमा का रोल था। तो डियर व्यूअर्स, जो हुमा का रोल है उससे आप गाइड ले सकते हैं, क्योंकि हुमा फ्लावर एग्जिबिशन की तरफ इरम को गाइड करती है जाने के लिए। नेक्स्ट बी जो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एट लीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल ऑफ योर एरिया, अपने एरिए के एक जो मौसमियाती त्यौहार है उसके बारे में कम से कम एक नाम देना है। जश्न बहारा इज अ फेस्टिवल, अ सीजनल फेस्टिवल ऑफ आवर एरिया। What are the traditional dresses worn by the people of Sindh and Kashmir? कश्मीर और सिंध के लोग जो रवायती कपड़े पहनते हैं वो कौन से हैं? ये पेज नंबर 69 और प्लस 71 पर इसका जवाब है, ये देखते हैं। द सिंधी कैप एंड अजरक, कमीज, कुर्ता, शलवार और the traditional dresses of Sindhi people। कश्मीरी लोग फायरान हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स पहनते हैं, उनके ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं। सो फायरान हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स आर द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ कश्मीरी पीपल। लास्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू फेस्टिवल्स celebrated by minorities in our country। हमारे मुल्क में जो अक़लियतों से मनाए जाने वाले जो कुछ त्यौहार हैं वो लिखने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 71 पर है। सो अब 71 पेज देखते हैं, ये 71 है। क्रिसमस, ईस्टर एंड होली आर द फेस्टिवल्स celebrated by the minorities in our country। next question है, this is a map of the city, ये शहर का एक नक्शा है। look and read its key symbols, देखने हैं और इसके पढ़ने हैं जो बुनियादी अलामतें हैं। to locate the places on the map, मैप पर जो वाक़े कुछ जगह हैं उनके सिंबल्स हैं वो पढ़ने हैं, देखने हैं। रोड, रोड का ये सिंबल है, आप देख सकते हैं। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का ये साइन है, ये आप देख सकते हैं कि बच्चा खेल रहा है फुटबॉल के साथ। मस्जिद, मस्जिद का ये साइन है, ये देख सकते हैं ये मस्जिद है, ये मस्जिद का साइन है। देन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ये साइन है, ये आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है। देन होम, होम का ये साइन है, ये होम है, ये नक्शे में ये होम है। जिगजैग रोड, जिगजैग रोड का ये साइन है और आप देख सकते हैं ये जिगजैग रोड है ये। देन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का साइन ये ब्लैक डॉट डॉट्स हैं, ये आप देख सकते हैं ये जो डॉट्स हैं ये रेलवे ट्रैक का है। पार्क, पार्क का साइन ये पार्क का साइन है। वाटर टैंक, वाटर टैंक का साइन ये है।
और नक्शे में वाटर टैंक का साइन हमें ये नज़र आ रहा है। ब्रिज पुल का साइन देख सकते हैं, ये पुल है रोड के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पर है। रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। सबक को दोबारा पढ़ना है और लेसन में से हेल्प लेकर ये जो ऑप्शंस हैं एंड सर्कल करना है करेक्ट। शिनास एंड ब्रूशोर कल्चर्स एग्जिस्ट इन कश्मीर। अजरक इज द पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं पढ़ा, स्किप कर दिया था। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द ब्लोच। देन आगे देखते हैं। द सिप्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी। द डैश द पोलो फेस्टिवल इज celebrated in every year in Shandur। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिटिकल रीडिंग में है कि अपने लोकल फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ी डिटेल लिखनी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में मनाए जाने वाले, मुनक्किद किए जाने वाले त्योहारों के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखनी है। सो मेला चिरागां, जिसे फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स कहा जाता है, ये लास्ट वीक ऑफ मार्च के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद किया जाता है। एक हफ्ते के लिए ये शालीमार बाग के बाहर लाहौर में मुनक्किद किया जाता है। पसंद एक बहुत मशहूर त्यौहार है, हमने बचपन में इसे बहुत ही इंजॉय किया है। पसंद एक त्यौहार है जिसमें पतंगबाजी की जाती है। पसंद विद द एडवेंट ऑफ सिपरिंग मौसम बहार के आगाज़ पे या मौसम बहार की आमद के साथ ये पसंद फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फरवरी के मिड में हर साल लाहौर में मनाया जाता है त्यौहार। जश्न शिकारपुर, ये अप्रैल में एक हफ़्ते के लिए मनाया जाता है। ये शिकारपुर सिंध में मनाया जाता है। ये कल्चरल एक्टिविटीज़ सरगर्मियों के लिए मनाया जाता है। लोकल स्पोर्ट्स, लोकल तौर पर जो मुकामी तौर पर खेलें मुनक्किद की जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि जो दस्तकारियाँ हैं, हाथों से बने हुए क्राफ्ट्स हैं, उनकी नुमाइश भी की जाती है। एग्ज़िबिशन नुमाइश को कहते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग के साथ अल्फाज पढ़ने हैं। कल्चर वे ऑफ लाइफ होता है, इतना भी बड़ा है। कस्टम्स होते हैं, वे कल्चर में कस्टम्स होते हैं। और बिलीव्स ऑफ पीपल, लोगों के ये अकायद होते हैं और रस्म व रवाज होते हैं। सकाफ़त उर्दू में कहते हैं। ट्रेडिशन, बिलीफ रवायत को कहते हैं। कस्टम रवाज जो होता है, और वे ऑफ लिविंग या वे ऑफ लाइफ ज़िंदगी का तरीका भी होता है। डिस्टिंक्टिव जो मखसूस, स्पेशल और यूनिक चीज़ होती है, ख़ास और मखसूस उर्दू में कहेंगे। चीयरफुल खुश, हैप्पी। डोमिनेट अफेक्टिव, गलबा पाना, ठीक है, उर्दू मीनिंग इसका गलबा पाना होगा। इधर इसने अफेक्टिव नहीं लिखना चाहिए था, क्यों? डोमिनेट वर्ब है तो इसे टू हैव डोमिनेंस लिखना चाहिए, समथिंग एल्स या लिखना चाहिए, ये गलत लिखा है इसने। सो इस बुक में कुछ गलतियां हैं। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा एक स्पेशल जो मिस्टेक्स पर होगी। आगे क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड वर्ड्स पर है। कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? जोड़ा, मुरक्कब। दो चीज़ों का जो मुरक्कब होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। दो लफ्ज़ों का जो मजमुआ होगा उसे हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे। जैसे फिंगरप्रिंट, दो वर्ड है, एक फिंगर है और एक प्रिंट है। दो वर्ड है, दो वर्ड मिलकर एक वर्ड फिंगरप्रिंट कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। टूथपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए जुमलों में कंपाउंड वर्ड को सर्कल करना है, दायरा लगाना है उसके गिर्द। जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ के गिर्द मैंने दायरा लगाया है, आपने ये काम करना है। स्ट्रॉबेरी दो वर्ड है मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। नोटबुक कंपाउंड वर्ड है, सर्कल करना है। सनफ्लावर को भी एंड सर्कल करना है।
पासवर्ड को भी आपने सर्कल लगा देना है। देन कप केक्स है, कप केक भी कंपाउंड वर्ड है, इसको इनसर्कल भी कर लेना है। शॉपकीपर भी कंपाउंड वर्ड है, इसे भी सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग टू स्पेल पर है, स्पेलिंग सीखने हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, हर रो में स्पेलिंग को करेक्ट जो होंगे उसे सर्कल करना है, दायरा लगाना है। आर्टिस्टिक, ये स्पेलिंग ठीक है। रिलीजियस के पहले वाले स्पेलिंग ठीक है, आप देख लेना, पढ़ लेना। सैक्रिफाइस के लास्ट वाले स्पेलिंग ठीक है। फेस्टिवल के स्पेलिंग FESTIVAL, ये फेस्टिवल के स्पेलिंग ठीक है, ये मिडल वाले हैं। हॉस्पिटैलिटी वाले ये स्पेलिंग पहले वाले ठीक है। अब ग्रामर का पार्ट है, इसमें प्रोनाउंस है, इसमें ज़मीर उर्दू में कहते हैं और ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं विद करेक्ट प्रोनाउंस के साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। उज़मा एंड अस्मा आर नेबर्स, दे स्टडी टुगेदर। कैन आई बोरो योर कश्मीरी ड्रेस? उमर इज़ very busy today, he is preparing for competition. Next question be do have के यूज़ पर है। be do have को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के यूज़ के तौर पर पहले नोट करना है, समझना है, फिर जुमले बनाने हैं। सो मैंने सोल्यूशन का इधर क्वेश्चन की सॉल्व किया है। इधर बी डू हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका कंट्रास्ट हम यूज़ देखते हैं, यानी कि पहले मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल देखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल देखेंगे। आई डू माई होम वर्क, डू इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। आई डू नॉट डू माई होम वर्क, इधर डू हेल्पिंग वर्ब है। वी आर फ्रेंड्स, इधर आर मेन वर्ब है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, आर इधर हेल्पिंग वर्ब है। यू हैव अ पेन, हैव मेन वर्ब है। यू हैव बॉट अ पेन, हैव हेल्पिंग वर्ब है इधर। ही और शी इज स्मॉल, इज इधर मेन वर्ब है। ही और शी इज मेकिंग टी, इज इधर हेल्पिंग वर्ब है। It is a rabbit, is इधर मेन वर्ब है। It is jumping, is जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। They have notebooks, इधर have मेन वर्ब है। They have completed their notebooks, इधर have हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ये यूज़ है, आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो सर इसका फ़र्क ये है कि अगर बी डू हैव एक्शन वर्ब के साथ आती हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर एक्शन वर्ब के बग़ैर आती है ये फॉर्म्स बी डू या हैव, तो ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब क्योंकि ये मेन वर्ब होती हैं, जब एक्शन वर्ब नहीं होती तो ये मेन वर्ब के तौर पर रोल प्ले करती है। अब पंक्चुएशन पे क्वेश्चन है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करना है इन जुमलों में। बलूचिस्तान का बी कैपिटल आएगा और एंड पर फुल स्टॉप आ जाएगा। वेयर का डब्ल्यू कैपिटल आएगा। शंदूर का एस कैपिटल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ख़ास नाम है। ख़ास नाम जो भी होते हैं, जहाँ भी आते हैं, उनका जो पहला लेटर होता है उसे कैपिटल करते हैं। जैसे बी मैंने बलूचिस्तान का कैपिटल किया है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ख़ास नाम है। और एंड पर जब बात मुकम्मल हो जाते हैं फुल स्टॉप डालते हैं। तो वेयर इधर क्वेश्चन, ये सेंटेंस अगर हम पढ़ें तो पता चलता है ये क्वेश्चन है। वेयर इज़ शंदूर लोकेटेड, शंदूर कहाँ है वाकई। तो डब्ल्यू कैपिटल करेंगे। जो भी लेटर फ़िक्रे के आगाज़ पे होगा उसे हमने कैपिटल करना है।
और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी डालना है। वाओ, वाओ का डब्ल्यू कैपिटल करना है और एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है, खुशी का इजहार कर रहा है, वाओ, ठीक है। और सिंधी का एस कैपिटल करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये ख़ास नाम है। और ड्रेस के बाद फुल स्टॉप डालना है। व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल करना है, क्यों करना है, क्यों कि ये पहला लेटर है जुमले का। और ईद का ई कैपिटल करना है, ए कैपिटल करना है क्योंकि ईद उल अज़हा ये प्रॉपर नाउन है। आगे इसने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, वेरी गुड। और डी का टी कैपिटल कर लेना है, ये इनिशियल लेटर है। देन आखिर पर फुल स्टॉप डाल देना है। सो आपकी करेक्शन मुकम्मल हो जाएगी पंक्चुएशन की। नेक्स्ट डी पार्ट है राइटिंग पर, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है। रीड द गिवन वर्ड्स, इन अल्फाज दिए गए को पढ़ना है। एंड राइट दैम, और लिखना है इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, और मखसूस कॉलम्स में इन्हें लिखना है। फ्लावर्स, हॉर्स, फूड, कैमल, काइट्स, को। स्प्रिंग फेस्टिवल का कॉलम है और हॉर्स एंड कैटल शो का कॉलम है। स्प्रिंग मौसम ख़ज़ां के त्यौहार का कॉलम है, इसमें फ्लावर्स आ जाएगा। और काइट्स, फूड, ये अल्फाज स्प्रिंग में आ जाएंगे क्योंकि फ्लावर स्प्रिंग में खिलते हैं। काइट्स भी पसंद का मौसम स्प्रिंग में मनाया जाता है और रंग बिरंगे खाने भी स्प्रिंग का हिस्सा होते हैं फेस्टिवल का। हॉर्स एंड कैटल शो, हॉर्स, कैमल, काउ, हॉर्स एंड कैटल शो में मौजूद होते हैं। Then write a dialogue between two friends discussing the different festivals of Pakistan. एक डायलॉग लिखना है, दो दोस्तों के माबैन वो डिस्कस कर रहे हों पाकिस्तान के मुख्तलिफ त्यौहार। सो इसने कुछ पहले डायलॉग दिए भी हैं। डिड यू एवर अटेंड मेला चौरागा फेस्टिवल? यस, वी वेंट देयर लास्ट ईयर, हम पिछले साल हम वहाँ गए थे। वेयर इज़ इट हेल्ड एंड व्हेन, ये कब मुनक्किद होता है ये फेस्टिवल और कहाँ? इट इज़ हेल्ड इन लाहौर, ये लाहौर में मुनक्किद होता है। आउटसाइड शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन के बाहर ये लाहौर में मुनक्किद होता है। डू यू नो अबाउट अदर डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे मुख्तलिफ त्यौहारों के बारे में आप जानते हैं? यस, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, पाकिस्तान फ्लावर शो, इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान डे आर फेस्टिवल्स। पाकिस्तान डे, इंडिपेंडेंस डे, फ्लावर शो, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर हमारे त्यौहार हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग पर है। एक पैराग्राफ शॉर्ट सा लिखना है जो आपके कल्चरल इवेंट या फेस्टिवल के मुतल्लिक जो आपने कभी अटेंड किया हो या एक्सपीरियंस किया हो। I have an experience of Eid al-Azha celebration. It is our culture and religious festival. We offer Eid prayer on our first day of Eid. After Eid prayer, we offer sacrifice of a lamb. We share meat with our neighbors, relatives, and the poor. On the second day of Eid, we go to our relatives. On the last day of Eid, we go to the park for entertainment. It is a great experience. आखिर पर मेरे तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।